हेलो दोस्तों, आज हम लोग धातु और अधातु का एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए शूट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई धातु और अधातु से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं या उससे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और कैसे उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई तत्व क्या होता है। एक ही तरह के परमाणु से बने पदार्थ को हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे अगर कहीं H2 लिखा है, O2 लिखा है, Cl2 लिखा है, तो ये सारे क्या हैं, तत्व हैं। अगर एक से अधिक परमाणु से बने पदार्थ होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, एक से अधिक परमाणु से बने। ये जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे H2 जो बना है वो H के ही परमाणु से बना है, एक के प्रकार का परमाणु है। वहीं अगर H2O लिखा हो जो कि किसका सूत्र होता है, जल का, तो H2O अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन। तो ये दो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो इसे कहेंगे यौगिक। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि तत्व जो है, तत्व ही हमारा जो होता है वो तीन तरह का होता है। तत्व अपना होता है तीन तरह का, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व जो होता है तीन तरह का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन धातु है, कौन अधातु है। तो देखिए हम लोग अधातु को याद करने का ट्रिक देख लेते हैं और उपधातु देख लेते हैं। बाकी का बचल का सब अपने आप क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो उपधातु में याद रखिएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एक एंटीमनी, ये चारों याद रखिएगा। अभी से लेकर 12th तक, 8वां से 12th तक में यही चारों आपको मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में मिलेगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी। उसके बाद अधातु में याद करिएगा, मेरा एक ट्रिक है, वो है सोच NPX। इतना याद करिएगा। सोच को हम लोग क्या कहेंगे, SOCH और NPX। सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और X होता है हाइलोजन। X क्या होता है, हाइलोजन, जो जिसमें कि चार वो चीज़ मोस्ट आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कुल मिला के 10 को हम आपको अधातु दे रहे हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो कि क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद धातु में बचल का सब बहुत सारा जो है वो सब क्या होगा, धातु। धातु में कुछ बहुत महत्वपूर्ण धातु जो है वो हम आपको लिखा देते हैं, जना हो जाएगा पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड। उसके बाद आपका हो जाएगा उसके बाद Fe हो जाएगा और Cu हो जाएगा। और उसके बाद Hg के बाद Ag, Au और Pt। इतना कम से कम आप याद कर लीजिएगा, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें ये क्या है, सोडियम का Na होता है, पोटासियम के, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, लेड या सीसा का Pb होता है, Fe होता है आयरन यानी लोहा, Cu होता है तांबा या कॉपर, Hg होता है मरकरी या फिर पारा कहते हैं, Ag होता है सिल्वर का, Au होता है गोल्ड का और Pt होता है प्लेटिनम का। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, जो कि एक नंबरिया क्वेश्चन में आता है, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि भाई निम्न में कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन क्या है, उपधातु है। तो वहां से ये बन जाएगा। अब देखिए ये सारे धातु में भी, इन सारे धातु में भी सब धातु का जो है क्रिया करने का अलग अलग क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग गुणधर्म होता है। सबकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कोई तत्व जो है कोई धातु जो है बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, तो कोई बहुत धीमी करता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जना आप देखिए, एक छोटा सा गांव घर के एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, धातु का अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। धातु की अभिक्रिया कराते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है धातु का ऑक्साइड।
क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। और धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका स्वाद कड़वा लगता है, यानी कड़ू लगता है, कड़वा। जिस भी चीज का स्वाद कड़वा लगता है वो क्या होता है, क्षार होता है। बाकी ये अम्ल भस्म में आप पढ़े होंगे कि OH जिसके पास होता है, जो जल में घुलकर OH आयन देता है, आर्हेनियस साहब बोले थे। फिलहाल याद रखते हैं कड़वा, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस याद रख लीजिएगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। लेकिन तुग धातु के ऑक्साइड को छोड़कर एल्युमिनियम का और जिंक का, इसके ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। इसके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय भी होते हैं प्लस क्षारीय भी होते हैं। इस तरह के धातु के ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जिसमें कि ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड में ये दोनों का नाम आपको क्या याद कर लेना है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम कुछ धातु को लिखेंगे और उसकी अभिक्रिया को भी देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, तो दो धातु पहले कौन सा, ये दोनों ले लेते हैं, उसके बाद ये सब। देखिए जितना हम धातु आपको बताए थे लगभग उतना ही धातु यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिखे हैं। और यही आपके एग्जाम में जो है उसके ऑप्शन में दिखेगा अक्सर। इसमें देखिए ये दोनों जो धातु है, कौन दोनों, सोडियम और पोटासियम, ये दोनों बहुत अभिक्रियाशील धातु है, समझ गए। तो ये बहुत अभिक्रियाशील है। खुले वातावरण में अगर इसको आप छोड़िएगा तो ये तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है दहन, कम्बसन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दहन हो जाएगा तो क्या, आग पकड़ लेगा। तो सोडियम और पोटासियम को इसीलिए केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ताकि साधारण जो वातावरण है वहाँ अगर इसको खुले में छोड़ेंगे तो ये क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। अब जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम है ये सब हमारे सामान्य ताप पर अभिक्रिया करने वाले क्या हैं, पदार्थ हैं। ये सब सामान्य ताप, जिन वातावरण का सामान्य ताप कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर भी ये अभिक्रिया कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्या है, लोहा और जो क्या है, कॉपर है, ये दोनों भी अभिक्रिया करते हैं, परंतु ये जो अभिक्रिया करते हैं इसमें थोड़ा सा ताप बढ़ाना पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर ये क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और इसमें सोना और चांदी जो है ये अभिक्रिया ही नहीं करता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करता है। बाकी ये दोनों के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है, खाली पारा के बारे में याद रखिएगा। यह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एक द्रव अवस्था में अधातु कौन सा पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बोलेगा कौन धातु द्रव होता है तो कहना पारा, कहेगा कौन अधातु द्रव होता है तब कहना मरकरी, ये ब्रोमीन। और देखिए कहेगा किसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तब क्या कहिएगा, सोडियम और पोटासियम। अब यहीं पर कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस सब में सोना और चांदी जो होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये दोनों बहुत आघात वर्ध और तन्य होता है। अब आघात वर्ध और तन्य का क्या मतलब होता है भाई, आघात वर्ध का मतलब है किसी धातु को जब हम पीटते हैं तो वो चादर में तब्दील हो जाता है, यानी उसको पीट कर उसके चादर बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्ध। और तन्य का मतलब है किसी धातु को अगर हम क्या करें, गर्म करें तो उससे तार बनाया जा सकता है। आपको पता है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है, सोने होता है। उसके बाद और अधिक अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए कुछ और भी धातुएं हैं, जैसे हो गया लिथियम। देखिए पोटासियम और सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। एक और धातु इसमें याद रखिएगा, लिथियम। लिथियम, पोटासियम और सोडियम, इस तीनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये इतना कोमल धातु है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अब धातु क्या होता है, धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इसमें जो ये है पीबी,
यानी सीसा, ये विद्युत का बहुत कम सुचालक होता है, इसलिए लगभग इसको कुचालक मान लिया जाता है। तो कहेगा विद्युत का कुचालक कौन सी होता है, क्या कहिएगा, पारा होता है, सॉरी क्या होता है, लेड या सीसा होता है विद्युत का कुचालक, ठीक है। धातु है लेकिन कुचालक। पूछेगा धातु कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, तो नाम याद रखिएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये विद्युत का कौन सी होता है, तो सुचालक होता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, तो इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा। कहेगा किसको चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, पोटासियम, सोडियम। किसको केरोसिन में रखते हैं, तो पोटासियम और सोडियम। उसके बाद और देखेंगे हम लोग, कुछ ऐसे धातु हैं जिसको आप हाथ पर भी रखिएगा तो वो उसका गलनांक इतना कम होता है कि वो पिघल जाता है। उसका नाम याद रखिएगा, दो धातु है, सीजियम और गैलियम। इसका नाम है सीजियम और गैलियम। ज्यादातर केस में इतना ही धातु का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत अलग थलग रहेगा तो हम अभी आपको बता ही दिए। ये दो ऐसे धातु हैं जिसको अगर आप हथेली पर भी रखेंगे तो ये गल जाएगा, यानी इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपका क्या हेल्प हो जाएगा। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बात करें तो ये दोनों तो बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं, ये दोनों फट से ना क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और ई चारों जो है ये सामान्य ताप पर करता है, ठीक है ना। और ये जो है सामान्य ताप पर सामान्य रूप से करता है, ये तो तीव्रता से करता है, ये सामान्य रूप से करता है। और इस दोनों को अभिक्रिया कराने के लिए थोड़ा सा इसे क्या करना होता है, गर्म करना होता है। अब बाकी ये दोनों तो अभिक्रिया ही नहीं करता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एनसीईआरटी में गिवन है। हम लोग भारतीय भवन या अलग अलग पब्लिकेशन पढ़ते हैं, परंतु जो रूट कॉजिंग बुक है, जो सबका जड़ है, उसी को हम लोग भूल जाते हैं, जो कि है एनसीईआरटी माता। तो एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ये चीज़ लिख दीजिएगा, एनसीईआरटी माता की जय। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।